हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.7 से 9th 10th और 11th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि हमें 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। मतलब 18, 24 और 32 से पूरी तरह भाग हो जाए, शेष कुछ ना बचे, ऐसी हमें सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे? हम पहले क्या करेंगे, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे। तो देखिए 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे या लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो हम सबसे पहले वो छोटी संख्या देखेंगे जिससे कम से कम इन तीनों में से दो संख्याएं पूरी तरह कट जाएं या दो संख्याएं पूरी तरह भाग हो जाएं। तो देखिए 2 है, 2 से ये तीनों ही कट रहे हैं, 2 में 18, ठीक है। 2 से 24 को भाग देंगे क्या आएगा 12, 2 से 32 को भाग देंगे क्या आएगा 16। उसके बाद देखिए दोबारा ये 2 से ही कटेंगी, ठीक है। देखिए क्योंकि ये दो संख्याएं हैं जो 2 से कट रही हैं, तो 9 तो नहीं कट रहा, 9 ऐसे ही रहेगा। ये कट रहा है 2 छके 12, 2 अट्ठे 16। दोबारा देखिए ये 2 से कट जाएंगी क्योंकि ये दो संख्याएं 2 से कट रही हैं। फिर 9 ऐसे ही रहेगा, 2 तिये 6, 2 चौके 8। अब देखिए 2 से हम इसे नहीं काट सकते क्योंकि 2 से सिर्फ 4 कट रहा है। हमें ऐसी संख्या देखनी है जो कम से कम दो संख्याओं को तो काटे। 2 सिर्फ 4 को काट रहा है, 3 और 9 को नहीं काट रहा, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। अब देखिए 3 है, 3 से हम काट देंगे क्योंकि 3 से ये दो संख्याएं कट रही हैं। हमें दो संख्याएं कम से कम काटनी होती है, तो ये दो संख्याएं कट रही हैं। तो 3 तिये 9, 3 एकम 3 और ये 4। अब देखिए अब हम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों में से कम किसी दो संख्याओं को काट दे, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तब इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? तो लघुत्तम समापवर्त्य होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। अब इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 288। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ रहा है 288 आ रहा है। तो देखिए जो 288 है ये इन तीनों से पूरी तरह भाग हो रहा है, पूरी तरह विभाज्य हो रहा है। पर हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। ये तो 3 अंकों की है, हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1 और उसके बाद ये 3 0, ठीक है। ये क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हमसे पूछा जाता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख के उसके बाद 4 0 हो जाती, ठीक है। तो ये अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। अब देखिए क्या ये संख्या, ये जो संख्या है 18, 24 और 32 से पूरी तरह भाग हो रही है? ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पहले 288 से भाग दे के देख लेंगे। अगर तो ये 288 से पूरी तरह भाग हो जाती, शेष नहीं बचता, तो मतलब यही वो संख्या होगी। तो अब हम 1000 को क्या करेंगे 288 से भाग दे के देखेंगे। तो देखिए 288 को से 1000 को हम भाग देंगे, 288 से हम 1000 को भाग देंगे तो देखिए कितने में जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 288 को तो क्या आएगा 864 आएगा, क्योंकि 288 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो वो बड़ा आ रहा है। तो 3 पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 864 आएगा। अब इन्हें घटा देंगे हम, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 136 आया। अब देखिए शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये वो संख्या नहीं है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। तो फिर वो संख्या कौन सी होगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और इन तीनों से भाग हो रही हो, पूरी तरह भाग हो रही हो, ऐसी कौन सी संख्या है? अतः वांछित संख्या मतलब जो संख्या हमें चाहिए वो कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे 1000 में से जो शेष बचा है वो घटा देंगे, 136 घटा देंगे, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, हम किससे भाग दे रहे हैं 288 से, इसे जोड़ देंगे। तो देखिए क्या आएगी संख्या, वो संख्या आएगी 1152। तो इसका मतलब 1152 जो है 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 18, 24 और 32 से पूरी तरह भाग हो रही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमें इनका लघुत्तम समापवर्त्य बताना है और प्राप्त लघुत्तम समापवर्त्य में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लघुत्तम समापवर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? तो पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसमें एक सामान्य गुण बताना है क्या होगा, और फिर उसके बाद ये बताना है कि क्या लघुत्तम समापवर्त्य जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो देखिए, पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। ए पार्ट क्या है, 9 और 4। तो पहले 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। अब देखिए, 9 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 9 किससे कटता है, 3 से। 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 3 गुणा 3। अब 4 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 4 के निकालेंगे, 4 किससे कटता है, 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2। तो अब इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, इन सबको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो क्या आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया, 36 आया 9 और 4 का। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में अब हमें 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 12 देखिए किससे कटता है, 2 से। 2 छिके 12, फिर 2 3 6, 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 5 के देखिए, 5 किस पे कट रहा है, 1 पे ही। 5 एकम 5। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, अब इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, इन सबको गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया, 60 आया। ठीक है, अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमें 6 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो पहले 6 और 5 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 किससे कटता है, 2 से। 2 3 6, 3 एकम 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। फिर 5 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 किससे कटता है, अपने आप से ही। 5 एकम 5। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। अब लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5। इन्हें गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 पंजे 30। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया, 30 आया। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमें 15 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने को कहा गया है। तो 15 और 4 का निकालेंगे। तो पहले 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 किससे कट रहा है, 2 से तो कटता नहीं, 3 से। 3 पंजे 15, और 5 किससे कटेगा, 5 से ही। 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। अब 4 के निकालेंगे। 4 किससे कटता है, 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2। अब देखिए, इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या आएगा, इन सबको गुणा कर देंगे। 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ गया, 60 आ गया। अब देखिए, हमने सबका लघुत्तम समापवर्त्य तो निकाल दिया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो हमने इन सबके लघुत्तम समापवर्त्य निकाले हैं उनमें एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। मुझे बताना है जो लघुत्तम समापवर्त्य आए उनमें एक सामान्य गुण क्या है। तो देखिए, 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया था, 36। तो अगर मैं देखूँ, 36 क्या है, 3 के पहाड़े पर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें, 12 और 5 का एलसीएम क्या आया, 60। ये भी 3 के पहाड़े पर आता है। ठीक है, फिर सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में एलसीएम आया था 30, वो भी 3 के पहाड़े पर आता है। 15 और 4 के एलसीएम क्या आया था, 60, वो भी 3 के पहाड़े पर आता है। तो इसका मतलब जो भी ये एलसीएम आ रहे हैं वो क्या है, 3 के गुणज हैं, क्योंकि ये 3 के पहाड़े पर आ रहे हैं। तो इनका सामान्य गुण क्या है कि ये जो लघुत्तम समापवर्त्य हैं ये क्या है, 3 के गुणज हैं। तो सभी स्थितियों में लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, 3 के गुणज है, 3 के पहाड़े पर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन एक और पूछा था उन्होंने कि क्या लघुत्तम समापवर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो जो ये लघुत्तम समापवर्त्य आ रहा है, क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, तो गुणनफल है। तो देखिए, 9 को 4 से गुणा करूँ, 9 चौके 36, तो गुणनफल है। ठीक है, जो भी एलसीएम मतलब जो भी लघुत्तम समापवर्त्य आ रहा है वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ऐसी बी पार्ट देखिए, 12 और 5 का एलसीएम क्या आया था, 60। तो 60 जो है इन दोनों का गुणनफल है, 12 गुणा 5 60। ठीक है,
सी पार्ट देखिए, इनका लघुत्तम समापवर्ती क्या आया था, 30 आया था। तो 30 देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल है 6 गुणा 5 30, 6 पंजे 30, ठीक है। डी पार्ट देखिए, 15 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती क्या आया, 60, 60 भी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, 15 चौके 60। तो इसका मतलब हाँ, सभी स्थितियों में लघुत्तम समापवर्ती क्या आ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आ रहा है। तो हाँ, सभी स्थितियों में गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो हमें ये संख्याएं दी गई है, हमें इनका लघुत्तम समापवर्ती बताना है। और क्या कहा गया है कि इसमें एक संख्या जो है दूसरी का गुणनखंड है। मतलब जैसे 5 और 20 है, तो इसमें 20 का गुणनखंड क्या है, 5। देखिए 5 चौके 20, ठीक है। ऐसी 6 और 18 है, ये दोनों संख्याएँ दी गई हैं, इसमें एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। 18 का गुणनखंड दे रखा है 6, तो ये बोला गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है, इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। और उसके बाद जो परिणाम आएंगे हम उनमें क्या देखते हैं ये बताना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनका लघुत्तम समापवर्ती तो देखिए 5 और 20 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं। तो किससे कट जाएंगे, ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब हम यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। तो 5 का एलसीएम क्या आया, 5 और 20 का एलसीएम आया हमारे पास, लघुत्तम समापवर्ती क्या आया इनका, 5 गुणा 4 बराबर 20। लघुत्तम समापवर्ती इनका आया 20। अब बी पार्ट देखिए मैंने इसे यहाँ पे क्यों रोका, क्योंकि 2 से ये संख्या तो कट रही है पर ये एक नहीं कट रहा 2 से। हमें कम से कम 2 संख्याएं कटती हो जिस संख्या से, वो संख्या चाहिए होती है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 कट रहा है, एक नहीं कट रहा 2 से, तो इसका मतलब हम इसे यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, 6 और 18। अब 6 और 18 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो देखिए वो संख्या जिससे ये दोनों कट रही हो, तो देखिए ये संख्या 2 से कट रही हैं दोनों, 2 तिये 6, 2 नी में 18। ये 3 से कट रही हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब यहीं पर रोक देंगे हम। तो 6 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती क्या आ रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 आ रहा है, ठीक है। अब सी पार्ट देखिए, अब देखिए 12 और 48 किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, ठीक है। 12 को 2 से भाग देंगे, 2 छिके 12, 48 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 24 आएगा। फिर ये दोबारा दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। कितने पे कटेंगे, देखिए 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखिए ये दोनों, अब देखिए 12 2 से कट रहा है पर 3 तो नहीं 2 से कट रहा ना, कम ये दोनों ही वो संख्या चाहिए हमें जो ये दोनों ही उस संख्या से कट जाएं। तो 2 से ये दोनों नहीं कट रहे हैं, तो उसके बाद देखिए 3, 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब हम यहीं पर रोक देंगे। तो अब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 चौके 48, 48 होगा, ठीक है। अब डी पार्ट देखिए, अब देखिए 9 और 45 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 3 तिये 9, 45 को 3 से भाग देंगे, क्या आएगा 15। फिर दोबारा 3 पे ही कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब हम इसे यहीं रोक देंगे, ठीक है। तो अब 9 और 45 का लघुत्तम समापवर्ती क्या आ रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिये 9, 9 पंजे 45, 45 आ रहा है। तो अब देखिए मैंने इन सब संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकाल दिया। अब उन्होंने हमें क्या कहा था आगे क्वेश्चन में कि जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं हम उनमें क्या देखते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्ती अगर मैं देखूं, 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती क्या आया, 20 आया। तो मतलब अगर मैं देखूं 5 और 20 में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। तो जो बड़ा है वही एलसीएम आ रहा है। ऐसे ही 6 और 18 में से देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, 18 बड़ा है और वही एलसीएम आ रहा है 18। ऐसे ही सी पार्ट में देखिए 12 और 48 में कौन बड़ा है, 48 बड़ा है, तो उसका एलसीएम भी क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। जो बड़ी संख्या है दोनों में से वही एलसीएम आ रहा है। 9 और 45 का देखें तो दोनों में बड़ी संख्या 45 है, तो एलसीएम भी क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। तो हमें क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है,
तो हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ कि प्रत्येक स्थिति में दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ रहा है, उन दोनों में से बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है, 12 और 48 में दोनों में से बड़ी संख्या 48 थी, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य 48 आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हमने 9th 10th और 11th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।